तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, लिख लेते हैं जो गिवन है हमारे पास। पेरीमीटर है हमारे पास 154 मीटर। ठीक है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर। क्या बोला है कि उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोला है कि जो उसकी लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर और ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब कि उसके ब्रेथ से दुगना और 2 ज़्यादा, 2 मीटर ज़्यादा, ब्रेथ से दुगना भी और 2 मीटर ज़्यादा भी। किस तरह से बोला गया? देखो क्या बोला गया कि लेंथ जो है वो 2 मीटर मोर देन किससे है? ब्रेथ से, ब्रेथ से ज़्यादा है ना, ये बोला गया है। तो इसका मतलब कि हमें ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा? हमें x मानना पड़ेगा। लेट द ब्रेथ बी x मीटर। हमने ब्रेथ को क्या कर लिया? x मान लिया। और लेंथ को क्या मानेंगे हम? लेंथ क्या बोला गया हमें कि लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब कि डबल, मतलब कि 2x। ठीक है, एंड 2 मीटर ज़्यादा, 2 मीटर ज़्यादा। तो इस तरह से बन जाएगा। कैसे आया? उसने क्या बोला कि ब्रेथ से, ब्रेथ कितना ही है? x है, x से दुगनी है और 2 मीटर भी ज़्यादा भी है, तो मतलब कि 2x + 2। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास लेंथ आ गई है। तो अब देखो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे इक्वेशन। तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? 2 × L + B, इसी के इक्वल होता है, तुम्हें पता है ना। और पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पर हमारे पास है 154 और 2 × L क्या है मेरे पास? L था मेरे पास 2x + 2 एंड ब्रेथ किसके इक्वल है? x के इक्वल। इस तरह से ये हमने क्या करा? हमने वैल्यूज पुट कर दी। पेरीमीटर पता था 154 है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 × L + B के इक्वल होता है। 2 × L क्या था मेरे पास? 2x + 2 है ना, हमने ये निकाला है, हमने गिवन दे रखा है और इस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया है कि हमारे पास L क्या है? 2x + 2 और ब्रेथ क्या है? हमारे पास x है। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ गया 154 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब कुछ, तो 2 से 2x होगा तो 4x, 2 से 2 करेंगे तो 4 एंड 2 से x होगा तो 2x। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4x + 2x, 6x + 4। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6x तो यही रह जाएगा, 6x क्या यही रह जाएगा एंड ये 4 को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? 154 - 4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। ये आ जाएगा आपके पास 154 में से 154 में से 4 चला गया तो कितना बच गया? 150 और 150 किसके इक्वल आ जाएगा? 6x के इक्वल। इस तरह से हमारे पास x बच जाएगा ये और 150/6 इस तरह से। क्लियर है? क्या करा मैंने? यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 154 में से 4 गया तो 150 बच गया और यहाँ पे 6x तो था ही और 6 मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ पे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। डिवाइड करें, इसे डिवाइड अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 से 6 × 2 = 12। ठीक है, 6 × 2 = 12 बचा 30 एंड 6 × 5 = 30, तो आपके पास आ गया 25। तो x किसके इक्वल आ गया? 25 के। तो x 25 के इक्वल आया तो हमने क्या लेट किया था? हमने ब्रेथ लेट किया था x, तो इसका मतलब कि मेरे पास ब्रेथ आया है, ब्रेथ किसके इक्वल आ गया? 25 मीटर के। और लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा? लेंथ क्या बोला था? देखो लेंथ क्या बोला था? 2 ऑफ, इधर लिखवा देती हूँ मैं, ब्रेथ तो हमारे पास 25 मीटर आ गई है ना, और लेंथ किसके इक्वल आ गई? लेंथ मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं हो रही, तो हम लिख लेते हैं 2 × x क्या है हमारे पास? 25 + 2 इस तरह से एंड ये आ जाएगा हमारे पास 50 + 2, तो आ गया आपके पास 52 मीटर। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमेशा ही आपके पास जो भी वैल्यूज़ आएगी आपकी वेरिएबल्स की, मैंने यहाँ पे जैसे x लेट किया है, आप y लेट कर सकते हैं, z लेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, पर आपके पास जो भी इस वेरिएबल की
जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहले वाले जो हमने 2.1 में करे थे वो तो सिंपल थे, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, है ना, उसमें तो सॉल्व करके हमने निकाल दिया था। पर इसमें हमें सॉल्व करके निकालना तो है, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट उसके बाद हमें ये दिखाना भी है कि हमने किसकी वैल्यू निकाली है। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू तो निकाल दी थी मैंने, बट ये x किसका था, हमने लेट क्या किया था, x हमने लेट किया था ब्रेथ को, है ना, ब्रेथ को लेट किया था। तो वी नीड टू शो कि ब्रेथ 25 मीटर आया है एंड लेंथ कितना आया हमारे पास, लेंथ आया 52 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, उस पूल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। सो बताया भाई कि दो नंबर्स है उनका सम 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। तो क्या बताया हुआ है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर को 15 से एक्सीड करता है। एक्सीड मतलब कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 मतलब 15 नंबर बड़ा है, 15 बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 है। तो एक नंबर जो है वो एक से 15 बड़ा है। तो इसका मतलब कि मैं एक नंबर को तो मान लेती हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर क्या बताया गया, दूसरा नंबर कौन सा होगा जो उससे 15 बड़ा है, 15 बड़ा है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये x है तो x से बड़ा हो, 15 बड़ा है तो लगे x + 15 ऑब्वियसली, है ना, इससे बड़ा ही होगा ना 15। एक्सीड का मतलब क्या होता है, 15 बड़ा होना, गुना नहीं, ट्वाइस बोलते हैं, 15 टाइम्स बोलेंगे, 2 टाइम्स बोलेंगे, तब हम बोलते हैं कि गुना मतलब कि मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप ट्वाइस की बात करें या फिर हम बोले कि 15 टाइम्स भी क्या मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात की गई, अदर बाई 15, ओनली 15 मतलब कि 15 नंबर्स बड़े हैं, 15 नंबर बड़ा है, तो मतलब कि x से 15 को हम प्लस कर देंगे, सिंपल। तो क्या बोला है कि इन दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स का सम क्या है 95। तो सिंपल है ये तो बहुत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इन दोनों का सम मतलब कि x और ये x का और ये x + 15 का, इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 95 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 2x + 15 = 95, आ जाएगा 2x, 15 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, 95 - 15 आ जाएगा आपके पास 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, और ये x यही रह जाएगा और 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 40। तो x 40 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कह सकती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट नंबर किसके इक्वल आ गया, फर्स्ट नंबर 40 के इक्वल आ गया। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर हमने क्या माना था कि वो ये हो जाएगा, ये 40 + 15 हो जाएगा आपके पास 55। नेक्स्ट यू कैन चेक ऑल्सो, आप देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर आपके पास 40 आया, सेकंड नंबर आपके पास क्या है 55। आपको क्या बोला गया था कि दो नंबर्स का सम, इन्हीं दो नंबर्स का सम 95 होना चाहिए। तो देखो 95 है क्या, 40 + 55 विल बी इक्वल टू 95। ठीक है, 95 इक्वल आ गया, तो इसका मतलब कि हमने ये आंसर बिल्कुल सही निकाला है।